लालू के लाल तेजस्वी और कांग्रेस के बीच अभी बातचीत परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। लालू का हर फैसला वापस हो रहा है और ऐसे में आम जनता के बीच विरोध के कई संदेश एक साथ पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जरा देखिए। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं। पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया। बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम को मैदान में उतार दिया। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है। यानी एनडीए समेत बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में उन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं जो सीटें बीजेपी के खाते में हैं और उन पर कोई विवाद नहीं है। दूसरी तस्वीर, अगली तस्वीर यह बता रही है लालू प्रसाद की, जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बने बिना ही पार्टी का सिंबल बांटने लगे। और इस दौरान लालू प्रसाद ने कई प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल ही दे दिया था। लेकिन कांग्रेस ने जब इस पर आपत्ति जताई तो तेजस्वी यादव ने इन प्रत्याशियों को रात में बुलाया और पार्टी का जो सिंबल लालू प्रसाद ने दिया था वो वापस ले लिया। यानी अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है तैयार नहीं है। महागठबंधन में वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी सिरदर्द बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों इन्हें ज्यादा एंटरटेन करने के मूड में नहीं दिखते। एक और तस्वीर, तीसरी तस्वीर क्या कहती है? एनडीए के चिराग पासवान और जेडीयू के बीच कुछ सीटों पर खींचतान चल रही है। दरअसल एनडीए में चिराग पासवान को उनकी सीटें मिली, लेकिन इसके बावजूद वो जेडीयू की कुछ सीटें और लेने पर अड़े, जिसे लेकर जेडीयू और एलजेपीआर के बीच खींचतान है। हालांकि इन सीटों पर जल्द ही सहमति बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें मिलने से खुश नहीं है, लेकिन एनडीए के साथ जरूर खड़े हैं। एक और तस्वीर है कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरी दुनिया मिथिला की बेटी लोक गायिका मैथिली ठाकुर को सलाम करती है। एनडीए गठबंधन और मैथिली ने भी कहा, मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, पार्टी मुझे जो आदेश देगी उसका पालन करूंगी। बिहार में सीटों को लेकर माथापच्ची के बीच दोपहर के करीब 2:30 बजे बीजेपी ने 71 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। जैसा कि बीजेपी ने इस बार कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसदों को बिहार के चुनावी संग्राम में उतारने की प्लानिंग की थी, ठीक उसी के मुताबिक लिस्ट का पहला खाका खींच दिया गया। पहली लिस्ट में 2 पूर्व सांसदों का नाम शामिल है, तो वहीं जेडीयू की 2 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को टिकट दी गई है। लिस्ट में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का नाम पटना साहिब से कट चुका है, तो बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के नाम पहली लिस्ट में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम को भी मैदान में उतार दिया है। लिस्ट में जाति और खासकर महिलाओं की भागीदारी का पूरा ख्याल रखा गया है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत 5 ब्राह्मण उम्मीदवार तो 9 महिलाओं को जगह दी गई है। चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। बीजेपी ने एक तरफ अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, तो दूसरी तरफ जेडीयू और एलजेपीआर के बीच कुछ सीटों पर खींचतान जारी है। चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू की कुछ पारंपरिक सीटों पर दावा ठोका है, जिससे जेडीयू और नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। चिराग ने सोनबरसा सीट पर दावा ठोका है, जहां से जेडीयू के रत्नेश सदा विधायक हैं। इसके अलावा राजगीर और मोरवा और हिलसा विधानसभा सीट भी जेडीयू की पारंपरिक सीट है, जिस पर चिराग ने दावा ठोका है। चिराग तो इन सीटों पर प्रत्याशी भी तय कर चुके हैं, जिससे मामला बिगड़ सकता है। हालांकि इन सीटों पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। एनडीए में चिराग को इतनी तवज्जो मिलने से मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी खुश नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं को सीटें कम मिली हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है? नीतीश कुमार जी कदम एक ही बार बढ़ाते हैं, निर्णय भी एक ही बार लेते हैं। आप देखते जाइए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश झुकने वाले व्यक्ति। उधर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अलग ही ड्रामा चल रहा है।
अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल वितरित कर दिया। लालू प्रसाद ने मटिहानी सीट से बोगो सिंह को पार्टी का सिंबल दे दिया। इसके अलावा परबत्ता सीट से सुनील सिंह को टिकट दे दिया। ये दोनों ही नेता जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए हैं। लालू ने मधेपुरा सीट से चंद्रशेखर यादव और कांटी विधानसभा से इसराइल मंसूरी को भी सिंबल दिया। लेकिन जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटकर आए तो उन्होंने देर रात इन नेताओं को वापस बुलाकर उनसे सिंबल वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ने कांग्रेस की आपत्ति के बाद पार्टी सिंबल वापस लिया है। अब बीजेपी इस पर तंज कस रही है। महागठबंधन में तो अभी यही फाइनल नहीं हुआ है कि साथ लड़ना है या एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। हर महागठबंधन का दल अपनी बातें कर रहा है। अभी कल आखिरी दिन है पहले राउंड का और महागठबंधन के माननीय लोगों के बीच में शेरो शायरी का दौर जारी है। महागठबंधन के साथ क्या है कि वो अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन है। वहाँ पर सिर्फ सीट के अनाउंस करने तक ही झगड़ा नहीं रहता है, उसके बाद भी रहता है। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होने के बाद भी राजद ने पप्पू यादव जी को और कन्हैया कुमार जी को चुनाव लड़ने नहीं दिया था। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच एक तस्वीर और आई जिसने सबका ध्यान खींचा। जेडीयू से टिकट कटने के डर से गोपाल मंडल नीतीश कुमार के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने दावा किया वो जेडीयू से टिकट लेकर ही वापस जाएंगे। बिहार में छिड़े सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। लालू प्रसाद ने सिंबल बांटकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के दबाव की वजह से उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। महागठबंधन में वीआईपी को भी साइडलाइन करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि महागठबंधन सीट शेयरिंग पर सहमति बना लेता है या फिर चुनाव से पहले ही फूट पड़ जाती है। लालू के लाल तेजस्वी और कांग्रेस के बीच अभी बातचीत परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। लालू का हर फैसला वापस हो रहा है और ऐसे में आम जनता के बीच विरोध के कई संदेश एक साथ पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जरा देखिए। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए हैं। पहली लिस्ट में 9 महिलाओं को टिकट दिया गया। बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम को मैदान में उतार दिया। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कट गया है। यानी एनडीए समेत बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में उन सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं जो सीटें बीजेपी के खाते में हैं और उन पर कोई विवाद नहीं है। दूसरी तस्वीर, अगली तस्वीर यह बता रही है लालू प्रसाद की, जो महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बने बिना ही पार्टी का सिंबल बांटने लगे। और इस दौरान लालू प्रसाद ने कई प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल ही दे दिया था। लेकिन कांग्रेस ने जब इस पर आपत्ति जताई तो तेजस्वी यादव ने इन प्रत्याशियों को रात में बुलाया और पार्टी का जो सिंबल लालू प्रसाद ने दिया था वो वापस ले लिया। यानी अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है तैयार नहीं है। महागठबंधन में वीआईपी के नेता मुकेश सहनी भी सिरदर्द बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी दोनों इन्हें ज्यादा इंटरटेन करने के मूड में नहीं दिखते। एक और तस्वीर, तीसरी तस्वीर क्या कहती है? एनडीए के चिराग पासवान और जेडीयू के बीच कुछ सीटों पर खींचतान चल रही है। दरअसल एनडीए में चिराग पासवान को उनकी सीटें मिली, लेकिन इसके बावजूद वो जेडीयू की कुछ सीटें और लेने पर अड़े, जिसे लेकर जेडीयू और एलजेपीआर के बीच खींचतान है। हालांकि इन सीटों पर जल्द ही सहमति बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटें मिलने से खुश नहीं है, लेकिन एनडीए के साथ जरूर खड़े हैं। एक और तस्वीर है कि लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पूरी दुनिया मिथिला की बेटी लोक गायिका मैथिली ठाकुर को सलाम करती है। एनडीए गठबंधन और मैथिली ने भी कहा, मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, पार्टी मुझे जो आदेश देगी उसका पालन करूंगी। बिहार में सीटों को लेकर माथापच्ची के बीच दोपहर के करीब 2:30 बजे बीजेपी ने 71 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया।
जैसा कि बीजेपी ने इस बार कई पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसदों को बिहार के चुनावी संग्राम में उतारने की प्लानिंग की थी, ठीक उसी के मुताबिक लिस्ट का पहला खाका खींच दिया गया। पहले लिस्ट में 2 पूर्व सांसदों का नाम शामिल है, तो वहीं जेडीयू की 2 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को टिकट दी गई है। लिस्ट में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का नाम पटना साहिब से कट चुका है, तो बिहार सरकार के 4 मंत्रियों के नाम पहली लिस्ट में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम को भी मैदान में उतार दिया है। लिस्ट में जाति और खासकर महिलाओं की भागीदारी का पूरा ख्याल रखा गया है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत 5 ब्राह्मण उम्मीदवार तो 9 महिलाओं को जगह दी गई है। चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। बीजेपी ने एक तरफ अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, तो दूसरी तरफ जेडीयू और एलजेपीआर के बीच कुछ सीटों पर खींचतान जारी है। चिराग पासवान की पार्टी ने जेडीयू की कुछ पारंपरिक सीटों पर दावा ठोका है, जिससे जेडीयू और नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। चिराग ने सोनबरसा सीट पर दावा ठोका है, जहां से जेडीयू के रत्नेश सदा विधायक हैं। इसके अलावा राजगीर और मोरवा और हिलसा विधानसभा सीट भी जेडीयू की पारंपरिक सीट है, जिस पर चिराग ने दावा ठोका है। चिराग तो इन सीटों पर प्रत्याशी भी तय कर चुके हैं, जिससे मामला बिगड़ सकता है। हालांकि इन सीटों पर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। एनडीए में चिराग को इतनी तवज्जो मिलने से मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी खुश नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं को सीटें कम मिली हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है। नीतीश कुमार जी कदम एक ही बार बढ़ाते हैं, निर्णय भी एक ही बार लेते हैं। आप देखते जाइए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश झुकने वाले व्यक्ति। उधर महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अलग ही ड्रामा चल रहा है। अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने प्रत्याशियों को पार्टी सिंबल वितरित कर दिया। लालू प्रसाद ने मटिहानी सीट से बोगो सिंह को पार्टी का सिंबल दे दिया। इसके अलावा परबत्ता सीट से सुनील सिंह को टिकट दे दिया। ये दोनों ही नेता जेडीयू से आरजेडी में शामिल हुए हैं। लालू ने मधेपुरा सीट से चंद्रशेखर यादव और कांटी विधानसभा से इसराइल मंसूरी को भी सिंबल दिया। लेकिन जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटकर आए, तो उन्होंने देर रात इन नेताओं को वापस बुलाकर उनसे सिंबल वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी ने कांग्रेस की आपत्ति के बाद पार्टी सिंबल वापस लिया है। अब बीजेपी इस पर तंज कस रही है। महागठबंधन में तो अभी यही फाइनल नहीं हुआ है कि साथ लड़ना है या एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। हर महागठबंधन का दल अपनी बातें कर रहा है। अभी कल आखिरी दिन है पहले राउंड का, और महागठबंधन के माननीय लोगों के बीच में शेरो शायरी का दौर जारी है। महागठबंधन के साथ क्या है कि वो अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन है। वहाँ पर सिर्फ सीट के अनाउंस करने तक ही झगड़ा नहीं रहता है, उसके बाद भी रहता है। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होने के बाद भी राजद ने पप्पू यादव जी को और कन्हैया कुमार जी को चुनाव लड़ने नहीं दिया था। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच एक तस्वीर और आई, जिसने सबका ध्यान खींचा। जेडीयू से टिकट कटने के डर से गोपाल मंडल नीतीश कुमार के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने दावा किया वो जेडीयू से टिकट लेकर ही वापस जाएंगे। बिहार में छिड़े सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। महागठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। लालू प्रसाद ने सिंबल बांटकर अपने कदम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस के दबाव की वजह से उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। महागठबंधन में वीआईपी को भी साइडलाइन करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि महागठबंधन सीट शेयरिंग पर सहमति बना लेता है या फिर चुनाव से पहले ही फूट पड़ जाती है।